Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home as you also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn Geography Standard 9 lesson number 3rd, and lesson name is Exogenetic Process Part 1st. Yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is Chemical Weathering. पेज नंबर 26 यहाँ पर देख लो, पेज नंबर 26 पर केमिकल वेदरिंग. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 9th. टुडेज डेट 7 November 2020. सब्जेक्ट ज्योग्राफी. And third lesson name is Exogenetic Process Part 1st. Okay, and today's point name is Chemical Weathering. Look at the textbook and listen carefully. Chemical weathering. Try this. Take a glass of water and put a piece of a chalk in it. एक ग्लास लेना है, उसमें वाटर डालना है और उसमें एक चॉक डालना है. ओके, चॉक का पीस. ऑन द नेक्स्ट डे ऑब्जर्व व्हाट हैज हैपेंस टू इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. और नेक्स्ट डे को ऑब्जर्वेशन करना है, उसमें क्या चेंजेस होता है. डिड द कलर ऑफ द वाटर चेंज. कलर का, वाटर का चेंज कैसे हो गया कलर में, कैसे कलर में चेंज हुआ वो बताना है. व्हाट हैपेंस टू द चॉक, और चॉक का क्या हुआ वो बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है wrap few irons nails. आयरन है नेल्स इन द वेट क्लॉथ, और वो आयरन को एक क्लॉथ में क्या करना है, वेट करना है. ओपन द क्लॉथ आफ्टर 2 days, और 2 day के बाद उस क्लॉथ को ओपन करके देखना है. ऑब्जर्व द हैपेंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और ओपन करने के बाद उसमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है वो देखना है. आर देयर एनी स्टेन्स ऑन द क्लॉथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर आर दे. व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द स्टेन्स. तो ये सब करने के बाद वो क्या चेंजेस होता है, वो चेंजेस में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, कैसा हो रहा है, वैसा करने पर आपको खुद ऑब्जर्वेशन करके आंसर दो. आप करके देखो घर पे. ओके, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंस रोल इन द केमिकल वेदरिंग. वाटर का जो प्लेस का रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है केमिकल वेदरिंग के लिए. रॉक इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी मिनरल्स. जो रॉक बनते हैं वो बहुत सारे मिनरल मिक्सचर होकर बनते हैं. वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. और ये कौन सा वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. मेनी थिंग्स गेट डिसॉल्व इजीली इन वाटर. द solubility increase because the matter has dissolved in water, and those materials which do not dissolve easily in water get dissolved in such a solution in area that receive heavy rainfall. Chemical weathering occur in the following way. अब केमिकल वेदरिंग किसके ऊपर डिपेंड है वो देखते हैं हम. फर्स्ट पार्ट है उसमें कार्बोनेशन. अब कार्बोनेशन कैसा बनता है वो देखते हैं. इन द रेन वाटर ट्रेवल थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग द ग्राउंड. देखो ग्राउंड के ऊपर रेनफॉल पहुंचने से पहले उसमें क्या होता है वो देखते हैं, ट्रैवल होते समय. कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर गेट मिक्स इन द वाटर इन दिस प्रोसेस. अब एक कार्बोनेशन कब होता है कि जैसे वाटर ऊपर से फ्लो होता है एटमॉस्फेयर में से, तब एयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से वाटर में मिक्स हो जाता है.
और मिक्स होने के बाद क्या प्रोसीजर होते हो देखते हैं। dilute carbonic acid gets form materials like limestones get easily dissolve in such acid, और उससे जाकर एसिड बनता है। फिर वो कौन सा एसिड बनता है वो देखते हैं, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब मिक्स होते हैं तो उससे क्या बनता है, इज इक्वल टू कार्बोनिक एसिड H2O प्लस CO2। कार्बोनिक एसिड उसमें उससे क्या होता है फिर कार्बोनिक एसिड प्लस CO2, और इससे जाकर क्या बनता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इससे जाकर H2CO3 बनता है, कार्बोनाइजेशन। अब इसका सॉल्यूशन कैसा है वो देखते हैं हम। सॉल्यूशन, सम मिनरल्स इन द रॉक गेट डिसॉल्व इन वाटर। सम मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं रॉक्स वाटर से। बहुत सारे ऐसे रॉक है वो किससे डिसॉल्व होते हैं, वाटर की वजह से। लिमेस्टोन्स इज फॉर्म ड्यू टू द केमिकल प्रेसिपिटेशन, और इसको केमिकल का प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। बिटवीन वाटर एंड अल्काइल्स, और किसके बीच में होता है, अल्काइल है वाटर के बीच में जब ये रिएक्शन होता है उस समय ये सॉल्यूशन केमिकल प्रेसिपिटेशन होता है। एट वडगांव दरिया इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एक वडगांव दरिया करके एरिया है, वहां पर क्या हुआ है देखो, लिमस्टोन गेट्स प्रेसिपिटेशन केमिकली। अब यहाँ पर देखो एक रॉक है और वहां पर केमिकली प्रेसिपिटेशन कैसा होता है, देखो इस पिक्चर में बताया वाला है कैसे होता है वो केमिकल, क्योंकि वो केमिकल की वजह से होता है। केमिकल उसमें मिक्सचर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और केमिकल वेदरिंग की वजह से वो वहां पर पार्ट बने वाला है रॉक का। अंडरग्रोथ केमिकल वेदरिंग अगेन सिमिलरली बिकॉज ऑफ अ सॉल्यूशन अल्काइल्स इन द रॉक डिसॉल्व एंड मेक देम ब्रिटल। तो देखो कि ये अल्काइल की वजह से ये सब होते हैं, जब अल्काइल मिक्स होता है वाटर में उसकी वजह से ये सब चेंजेस रॉक में होते हैं। स्टेलेस्टिक इन द वडगांव दरिया अहमदनगर में फिगर में दिया है। आप देखते हैं हम ऑक्सीडेशन। अब ये सब केमिकल वेदरिंग की प्रोसीजर है, केमिकल वेदरिंग की। फर्स्ट देखा हमने कार्बोनेशन, आप देखिए ऑक्सीडेशन कैसा होता है केमिकल वेदरिंग में और उससे क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं हम। दिस प्रोसेस एक्यूर इन रॉक्स विच हैव आयरन प्रेजेंट इन देम। अब इसमें आयरन होता है, आयरन के ऊपर इफेक्ट करता है, देखते हैं हम। द आयरन इन द rock comes in the contact with water and chemical reaction take a place between iron and oxygen। आयरन और ऑक्सीजन के बीच वाली प्रोसीजर है। हेंस रेडिश कलर, और उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश के जैसा। कलर्स लेयर फॉर्म्स ऑन द रॉक्स। दिस इज कॉल्ड रश when you keep nails in the wet cloth। जैसे कि इसके पहले बताया था, क्लॉथ को अगर नेल्स में उसको वेट किया। You must have noticed a similar process occur in rocks in area with high rainfall। जहाँ पर हाई रेनफॉल होते हैं उस प्रोसीजर में वो आयरन की जैसा वो रॉक का भी सिचुएशन बन जाता है। There are many more process इन होल्स इन द केमिकल वेदरिंग, और ये केमिकल वेदरिंग की वजह से बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर होते रहते हैं। बिसाइड द वन मेंशन अबोव, डेली लाइफ एग्जांपल इंक्लूड द मॉइस्टनिंग ऑफ अ टेबल सॉल्ट इन अ रेनी सीजन, और ये ज्यादा करके कौन से सीजन में होते हैं, रेनी सीजन में। एप्पल स्लाइस टर्निंग ब्राउन एक्सेट्रा। ओके, अब ये हुआ हमारा केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग में 2 पॉइंट थे, कार्बोनाइजेशन और ऑक्सीडेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग। पहले वाला कौन से वेदरिंग के बारे में हमने पढ़ा कि केमिकल वेदरिंग, जैसे कि वो केमिकल वेदरिंग जैसे वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है, फिर अल्काइन बनता है, उसकी वजह से रॉक के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। ओके, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आयरन के ऊपर इफेक्ट होता है वाटर गिरने की वजह से। ये होते केमिकल वेदरिंग।
Biological weathering, beside the mechanical and chemical weathering, biological factors are also responsible for a weathering of rocks. Have you visit you fort? आपको फोर्ट को विजिट देना है, उस समय आपको बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ाई ऑलरेडी हो जाएगी। जैसे फोर्ट, हमारा दौलताबाद फोर्ट, उसको जाकर मिट दो, आपको समझ में आ जाएगा। Have you seen trees growing on the earth? Minerals, you also must have seen piece of rocks getting separate. अब देखो वहाँ पर जो बहुत ओल्ड वाले टेम्पल होते हैं, वो ओल्ड वाले जो फोर्ट होते हैं, उसके रॉक अलग से निकल जाते हैं, वो गिरने लगते हैं। वहाँ पर ट्री होते हैं, ट्री की वजह से वहाँ पर देखो कि रॉक क्रैक होते हैं। ये सिचुएशन हमें देखने के लिए मिलती रहती है, उसको हम बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। बिकॉज ऑफ द रूट्स ऑफ द ट्रीज, और रूट की, उसके रूट जो है ना वो ज़्यादा नीचे किसके रॉक के नीचे चले जाते हैं, और उसकी वजह से रॉक का क्या हो जाता है, क्रैक होने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं। एज द रूट ग्रोज द बिगर, ज़्यादा ज़्यादा बढ़ने लगते हैं उसके रूट। देखो वहाँ पर पिक्चर में बताया बायोलॉजिकल वेदरिंग के, कैसे ऊपर से, उसके ऊपर से ट्री है, वो उसका सिचुएशन कैसा चेंज हो गया है, कैसे पत्थर गिर रहे हैं, ये बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है। दे क्रिएट टेंशन इन द रॉक्स एंड स्टार्ट ब्रेकिंग देम, और ये रूट की वजह से एक टेंशन की सिचुएशन वहाँ पर खड़ी हो जाती है, किसके लिए, फोर्ट के लिए, और उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, टूटने लगता है, ओके, ब्रेक होने लगता है। एंड्स मेक द लार्ज एंट व्हील्स, तो एंड क्या करते हैं, वो एक मिट्टी का लार्ज व्हील बनाते हैं उनके रहने के लिए, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, लैंड का जो सिचुएशन है वो चेंज होती रहती है। रैट्स, माइस, रैबिट्स एंड अदर वर्म्स एंड इंसेक्ट्स मेक बोरो, बोरो मतलब वो होल बनाते हैं उसमें, इन द ग्राउंड में। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड बोरोइंग एनिमल, तो उसे बोरोइंग एनिमल कहा जाता है, जो होल बनाते हैं लैंड में से मिट्टी बाहर निकालते हैं, फिर उसकी वजह से क्या होते हैं, लैंड का लॉस होता है, और उस सिचुएशन को बोरोइंग एनिमल, जो ऐसे लैंड की जो सिचुएशन चेंज करते हैं, उस एनिमल को बोरोइंग एनिमल कहा जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? बिकॉज ऑफ देयर द एक्टिविटी वेदरिंग ऑफ रॉक अक्यूर, बिसाइड दिस algae, moss, lichen, other flora, etc. grow in the rocks. They also help in the weathering. सी फिगर देखना है 3.9 को आपको ऑब्जर्वेशन करके देखना है। लिचेंस, बायोलॉजिकल वेदरिंग कैसे उसमें चेंज हो रहा है, क्या क्या होता है। पेज नंबर ओपन करो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मास मूवमेंट्स, मास वास्टिंग, द ठीक है, ये वाला क्या करेंगे हम, ये मास मूवमेंट्स ये कल के लेक्चर में कंटिन्यू करें। ओके, नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।